सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट, अगर आप सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ में जुड़ जाए। चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, हवलदार एसएससी एमटीएस हवलदार जीडी की तैयारी करने वाले सारे साथ में जुड़ेंगे और इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। वैसे एसएससी जीडी की मैं स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूँ जीके जीएस की, तो उसमें भी जरूर जुड़ना है, क्योंकि पिछली बार पढ़ाया तो 17 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में 16 से 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आपके एसएससी एमटीएस में भी मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? अगर नहीं है ये आपको बताना है। अब यहां से क्या होगा, आपको उत्तर देना है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर यहां से जो बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ से आपका जो उत्तर होगा वो होगा टीबी। टीबी का मतलब मेरे स्टूडेंट यहाँ से सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपका यहाँ से, बाकी ये तीनों ही इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। चलो बताएंगे इसका उत्तर कि निम्नलिखित में से प्रकंद का एक उदाहरण है। तो कौन सा है प्रकंद का उदाहरण? तो एक उदाहरण है जैसे गाजर, शकरकंद या फिर लहसुन, अदरक। शकरकंद तो ये कभी नहीं हो सकता, ये आप ऐसे ही काट दोगे। फिर आपके सामने रहेगा लहसुन, तो लहसुन आप काटोगे। अब गाजर और अदरक आपके सामने रहा है, तो मेरे स्टूडेंट जो भी अदरक यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो संचित होता है तो कौन से रूप में होता है ये आपको बताना है। प्याज के अंदर जो खाद्य पदार्थ यानी जो खाने योग्य क्या होता है? तो अब आप सभी यहां से क्या कहोगे, जल्दी से बताएंगे अपना उत्तर। सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य में, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो कौन से राज्य के अंदर होता है पर्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव? तो कौन से में होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। यहां से मेरे सारे बच्चे उत्तर देंगे, सारे स्टूडेंट में यहां से बताएंगे कि आप सभी का उत्तर क्या है। तो बिल्कुल जो तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जो जा रहा है वो बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग यानी सबसे ज्यादा मिट्टी वर्ग सबसे बड़ा लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, रेतलाई मिट्टी है, कछारी मिट्टी है। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको चलना है यहाँ से, तो आप मेरे को ये उत्तर कमेंट कर सकते हो कि कौन सा सर्वाधिक है। चारों ऑप्शन के हिसाब से चलना, ये आपको ध्यान रखना है। कोई कोई क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी बनता है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ो। कथा बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कौन सी लकड़ी का होता है? तो हम यहां से कहेंगे जैसे साल, बबूल, खेर, साजा। तो कौन सी लकड़ी कहेंगे? खेर। खेर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? सर्वाधिक सिंचाई होती किससे होती है? नलकूपों से होती है। भारत का ऐसा राज्य आपको बताना है। अब ऑप्शन की ओर जाएंगे सभी, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये 4 राज्यों के नाम आपको बताए थे मैंने। इनमें से आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, यहां से हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध है वो कौन सी नदी पर है? अगर यहां से हम नदियां देखें, जैसे कि यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर, तो यहां से मेरे बच्चे सारे उत्तर देंगे कि आप सभी का उत्तर क्या रहने वाला है और सबसे बेस्ट उत्तर यहां से कौन सा है? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी सर, रामगंगा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी जो हिंदू समाज में
महिलाओं का जो पुनः विवाह, यानी जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद पहले क्या है सती प्रथा भी चलता था और पुनः विवाह भी नहीं होता था। अभी आज की तारीख में राजपूत समाज में जैसे नहीं होता है, तो आप सभी कहोगे 1802, 1856, 1829, 1857। तो यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है 1856, वो बिल्कुल सही है। देखो अगला क्वेश्चन, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। क्या दास प्रथा संबंधी आप बता सकते हो? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एनल बोरो, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सेवक जो समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? और छोटा सा अगर हिंट चाहते हो तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ऐसा कहा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ से कहोगे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी आपको ध्यान रखना है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कर्नाटक गांधी, यानी कर्नाटक का जो गांधी था, यानी जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे ये आपको बताना है। तो अब जो हमारे लिए लड़ा है, किसी ने हमारे को आज़ाद दिलाने में संघर्ष किया है, तो उसको सम्मान देना हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है। तब यहाँ से आपका उत्तर क्या है ये बताना है। तो क्या होगा? तो हार्डेकर मजप्पा, यहाँ से हार्डेकर मजप्पा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? अभी हमने कर्नाटक का गांधी देखा है, अब यहाँ पर पूछा है कि उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है। तो उड़ीसा का गांधी हमें बताना है, तो कौन होगा? तो पंडित गोबंधु दास। यहां से भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, गोबंधु दास होगा। कहां का? उड़ीसा का गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखिए, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये किसके वाक्य है आपको वापस देखना है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है। यानी ऐसा कौन सा राजनेता था उसकी जयंती पर विशेष डाक टिकट पर अंकित है ये कि मेरी क्या कहा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन ही अगर मेरा संदेश है तो आप कहोगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? जैसे कि लूटमार करते हैं, थोड़ा कम बताते हैं, तो ऐसे सिस्टम चल रहा था ना अंग्रेजों का। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? अब यहाँ से अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, नेपोलियन। अब आप सभी क्या कहेंगे मेरे बच्चे? तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे, तो कौन से है ये आपको बताना है। तो समाचार पत्र से संबंधित आपसे पूछा है, तो यहाँ से भी आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे स्टूडेंट, और यहाँ से हमको बताना है कि हमारा उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही क्या हो जाएगा। तो आप सभी कहोगे कि मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा है, इसके लेखक कौन है? यहाँ से गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह, अब्दुल फजल। तो जफरनामा के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो जफरनामा क्या इसके बारे में मेरे को कमेंट कर सकता है? क्यों? अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे को कहना, मैं क्लियर कराऊं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है पेपर की दृष्टि से। आगे चलो, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक क्या है प्रसिद्ध? न्यू इंडिया के लेखक कौन है ये आपको बताना है। मदर टेरेसा,
महात्मा गांधी, एनी बेस्टन, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो बिल्कुल सभी मित्र ने यहाँ से उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी, एनी बेस्टन हो जाएगा आपका उत्तर। आगे बढ़ो। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था। अब ये किसने किया है, ये हमसे इसने पूछा है। जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। अगर ये आपके सामने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट नाम दिए हुए तो आप ऑप्शन नंबर डी को वैसे ही काट दोगे कि ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो फिर होगा कौन सा मेरे स्टूडेंट? आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतर होता है, ये आपको बताना है। ऐसी कौन सी फसल है जिसे बोना और काटने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? गेहूं, यहां से जौ, गन्ना, मक्का। यहां से आप सभी का उत्तर क्या होगा? ज्यादा अंतर बोने में और काटने में। तो आप कहोगे गन्ना होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरे मित्र सही है। वो सर्वाधिक कहाँ होता है? यूपी के अंदर भी हो जाता है। आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? जैसे कि गेहूं क्या रबी की फसल है? चना क्या खरीफ की फसल है? चावल क्या खरीफ की फसल है? या जो रबी की फसल है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे स्टूडेंट, यहां से अगर आप कृषि से संबंधित हो, यानी आप किसान हो, तो आपके संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी कृषि से संबंधित हैं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो नहीं है उसको बता दूं मैं कि जो यहाँ पर खरीफ की फसल लिख रखी है ये गलत है, क्योंकि चना किसकी फसल है? रबी की फसल है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चावल खरीफ की हो जाती है, जो रबी का सही है, और गेहूं भी रबी के सही फसल आपका यहाँ से अंकित है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। जो एलिफेंटा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? अगर ऑप्शन की ओर जाओ आप, यहाँ से मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम। एलिफेंटा जलप्रपात के बारे में मेरे स्टूडेंट आपसे यहाँ से पूछता है अगर क्वेश्चन, तो आप सभी कहोगे कि सर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो जाएगा मेघालय। सभी का उत्तर एकदम सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो। देखो, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। देखो, इस जिले से आपको एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आपका क्लियर कराऊंगा, और यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मात्र एक जगह, वो कहाँ की थी? बेलगांव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका उत्तर होगा, और वो की थी 1924 में। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कोई कमी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है वो भारत के किस राज्य में बहता है? क्योंकि आपको पता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आकर वो किस में मिल जाती है? गंगा में। क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। तो इसने कहा है, जैसे हम कह सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मेरे स्टूडेंट आप सभी यहाँ से क्या कहेंगे? आप सभी कहोगे सर यहाँ से हमारा उत्तर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। BMW एक कंपनी किस देश में स्थित है? BMW जो कंपनी है वो कौन से देश के अंदर स्थित है? अब आपको पता है कि पूरे मैंने टॉप क्वेश्चन करवाए हैं 25, यानी यहां से मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्या आपने क्लास को लाइक शेयर किया कि नहीं किया, कमेंट किया कि नहीं किया, कैसी लगी क्लास आपको, ये सारी जानकारी अंत में देना आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है। एक लाइक और शेयर के लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, तो आपका फर्ज है लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करना। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से जो बच्चा जर्मनी देगा वो बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं कि कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज के क्लास से मैं आपको अलविदा लेता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।